पेशवाओं का पहले पेशवा कौन आएंगे? बालाजी विश्वनाथ। पहले पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को पहले पेशवा नियुक्त किसने किया था? साहू जी ने। साहू जी ने ही अष्टप्रधान का क्या किया? खंडन किया। अष्टप्रधान का खंडन, अष्टप्रधान में कौन कौन से थे? तो अष्टप्रधान में कौन कौन? पेशवा, अमात्य, मंत्री और उसके बाद सचिव, सुमंत और उसके बाद सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव। सबका काम बता दिया था। न्यायाधीश क्या करेगा, पंडित राव क्या करेगा, सेनापति क्या करेगा, अमात्य क्या करेगा, सब कुछ बताया था। पेशवा क्या करेगा, समझ पाए? तो आप पेशवाओं का इतिहास में पहले पेशवा कौन आएंगे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। इनका कार्यकाल 1713 से 20। कितना? 1713 से 20। बालाजी विश्वनाथ का 1713 से 20। मराठा शक्ति, यहां पर आप देख रहे हैं मराठा शक्ति धीरे धीरे क्या हो रही है? टूट गई है। मराठा शक्ति क्षीण हो गई है बिल्कुल। और मराठा शक्ति जब टूट गई तब दूसरी शक्ति के रूप में पेशवा उभरे हैं। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? द्वितीय मराठा संस्थापक के रूप में जाना जाएगा। समझ पाए? तो द्वितीय मराठा संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। इन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीय संस्थापक। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ का। ये मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय संस्थापक के रूप में किस पेशवा को जाना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को जाना जाता है। समझ पाए? तो बालाजी विश्वनाथ कौन थे? द्वितीय मराठा संस्थापक के रूप में जाने जाते थे। बिटिया लिखते रहना, है ना? तुम नहीं हो भी, है ना? तुमको लिखना है, हर एक शब्द, हर एक अक्षर लिखना है। ठीक है। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ के समय में ही बालाजी विश्वनाथ किसके शासनकाल में आए थे? तो बालाजी किसके शासनकाल में आए थे? साहू के शासनकाल में आए थे। साहू ने ही इनको किस पद पर बैठाया था? पेशवा के पद पर। तो पेशवा के पद पर इनको किसने बैठाया? तो साहू ने। पेशवा के पद पर साहू ने बैठाया। ठीक। और हमने आपको बताया था कि पेशवा के पद को नाम क्या दिया था साहू ने? सेना कार्ते का। तो यहां लिख लेना ऑब्लिक करके, सेना कार्ते। साहू फर्स्ट ही है। हाँ ठीक है। हाँ, सेना कार्ते या पेशवा कह लो या फिर सेना कार्ते कह लो, बात एक ही। क्लियर हो गया? हाँ। ये जो बालाजी विश्वनाथ है ना, बालाजी विश्वनाथ इसके पहले कहीं काम करते होंगे। क्यों? इतनी बड़ी मराठा शक्ति में अगर आ रहे हैं तो ये बात सोचो कि ऐसे ही आ जाएंगे, आरा गहरा नत्थु खैरा किसी को भी ऐसे ले लेंगे? नहीं लेंगे, है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इनकी क्या देखी जाएगी? क्वालिटी देखी जाएगी भाई साहब। अब क्वालिटी देख कर ही आएंगे। तो हुआ क्या, जब 1698 के पहले 1698 में ये कहाँ धनाजी यादव के यहाँ क्या करते थे? नौकरी करते थे। किसके? धनाजी यादव के यहाँ। अब धनाजी यादव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। धनाजी यादव की मृत्यु होने के बाद फिर इनका एक पुत्र होता है, धनाजी यादव का पुत्र होता है। और वो पुत्र खचड़ा टाइप का था। वो आ गया किसके? ताराबाई के पास। किसके पास? ताराबाई। और ये वही ताराबाई है जो किसकी माता थी? शिवाजी सेकंड की। और वाइफ कितनी थी? राजाराम फर्स्ट की। वाइफ कितनी थी? राजाराम फर्स्ट की। समझ पाए? तो इनके शासनकाल में आ जाते हैं। अब पक्ष किसका लेते हैं? किसका पक्ष लेते हैं? ताराबाई का। कौन? उसका पुत्र। किसका? धनाजी यादव का। उसका पक्ष ले लेते हैं। अब ये मौका मिल जाता है किसको? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ कहते हो भाई वहां पर दो पलटन चल रही हैं, एक ताराबाई वाली साम्राज्य चल रहा है, एक किसका? इनका साहू जी वाला। तो कहते हैं अगर तुम ताराबाई के समक्ष गए हो, मैं साहू के समक्ष जाऊंगा। और ये किसके शासनकाल में आ गए? साहू के। क्लियर हो गया? डाउट क्लियर? हाँ, अब तो क्लियर हो गया ना? हाँ। तो एक शक्ति किसके पास चली गई? ताराबाई के पास। एक शक्ति किसके पास आई? साहू के पास। क्लियर? हाँ। तो ये बालाजी विश्वनाथ इसके पहले कहाँ कार्यरत थे? तो लिख लेना, इसके पहले धनाजी यादव के यहाँ काम करते थे। ठीक है। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनने से पूर्व
धनाजी यादव के यहाँ, धनाजी यादव के यहाँ कार्यरत थे, कार्यरत थे। इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद ये कहाँ चले आए? किनकी मृत्यु के बाद? धनाजी यादव की मृत्यु के बाद। इनकी मृत्यु के बाद यह साहू के शासन में आ गए। ठीक। और जब साहू के शासन में आए तो साहू ने इनको सेना कार्ते का पद दिया, और सेना कार्ते का पद देने के बाद इनको पेशवा नियुक्त किया। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अब इनका कौन आएगा? पुत्र आएगा। पुत्र का नाम क्या होगा? बाजीराव। पुत्र का नाम क्या होगा? बाजीराव। क्लियर? हालांकि इन्होंने कई सारे काम किए, है ना? हालांकि इन्होंने कई सारे काम किए। मुगल बादशाह रफीउद्दर्जात था, रफीउद्दर्जात से क्या किया? जो मुगल क्षेत्रों ने, मुगल जो शासक थे, मुगल शासकों के महाराष्ट्र के जीते हुए क्षेत्रों को, मुगल शासक ने जो महाराष्ट्र के जीते हुए क्षेत्र थे, उन जीते हुए क्षेत्रों का अधिकार किसको दे दिया? मराठा को, यानी इनको दे दिया गया। और जब मराठा शक्ति का पूरा अधिकार इनको दे दिया गया, और महाराष्ट्र में जो है 6 क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के 6 क्षेत्रों में चौथ और इनका टैक्स क्या लेना देना क्या था? चौथ और सरदेशमुखी। कर कौन था? चौथ और सरदेशमुखी। तो चौथ और सरदेशमुखी 6 क्षेत्रों में वसूलते थे। बदले में अब ये अगर मुगल इतना दे रहे हैं तो ये भी तो कुछ देंगे। तो ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़े भाई को याद कर लेना, है ना? तुम्हारी हार और तुम्हारी जीत के बीच में एक वीर खड़ा होगा, और वो वीर कौन है? वो मैं। समझ पाए? तो कौन खड़ा होगा? कौन? बालाजी विश्वनाथ। समझ पाए? तो बालाजी विश्वनाथ क्या करेंगे? मुगलों को, क्या हुआ बिटिया? बालाजी विश्वनाथ क्या करेंगे? मुगलों को संरक्षण देंगे। संरक्षण में 15,000 घुड़सवारों की क्या करेंगे? मदद करेंगे। और कहेंगे अगर कभी भी जरूरत पड़ जाए प्रति वर्ष कितना रुपया देंगे? 1.5 लाख। समझे? प्रति वर्ष रुपया कितने देंगे? 1.5 लाख। तो 15,000 रुपए घुड़सवारी देंगे और रुपए की मदद करेंगे। समझ पाए? हालांकि 10 लाख भी मिल जाता है, कभी 1.5 लाख, कभी 10 लाख। तो कितने तक का देंगे? 1.5 से 10 लाख तक। समझ पाए? लोग कोई क्लियर नहीं होता है, अमूमन दे देते हैं। ठीक। इन्होंने मुगलों से संधि की। मुगलों से क्या की? संधि की। मुगलों से संधि करने के बाद संधि की, तथा मुगल सम्राट कौन था? अभी बताया, मुगल सम्राट चोंगा टाइप के हो कहा तुम लोग? रफीउद्दर्जात, मुगल सम्राट रफीउद्दर्जात से संधि की। संधि में क्या हुआ? संधि में रफीउद्दर्जात ने यहाँ ये उर्दू भाषा कुछ अलग टाइप की होती है। रफीउद्दर्जात ने 6 क्षेत्रों पर चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। ठीक, अधिकार दे दिया। चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। अब जब चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया तब क्या होगा? बदले में ये भी तो कुछ करेंगे। अभी बताया क्या करेंगे? बालाजी विश्वनाथ क्या करेंगे? हैं? हाँ, बोलने में इतना तुम लोगों से सही तो लड़कियां कम से कम एक लड़की बोल देगी तो तुम्हारे 4-5 लड़कों के बराबर बोलती। समझे? दम है। और हालांकि नवरात्र है ना? हाँ, नवरात्र है, तब सोचो एक लड़की की आवाज कितनी गूंजती है। अगर नवरात्र खाना पीना बिल्कुल खा के, समझ पाए? इसीलिए तुम लोग दबाए जाते हो, है ही हो दबाने वाले। हो गया?
अधिकार दे दिया। उसके बाद बदले में बालाजी क्या करेंगे? बदले में 15,000 घुड़सवार सैनिक सहायता और 10 लाख तक प्रतिवर्ष रुपए। ठीक है, 10 लाख प्रतिवर्ष रुपए। कौन देगा? बालाजी विश्वनाथ। क्लियर? कौन देगा? बालाजी विश्वनाथ। हो गया? नहीं हो, ज्यादा अच्छा। फिर पेशवाओं का इतिहास हो गया। पेशवाओं के इतिहास में सेकंड कौन आ जाएंगे? बाजीराव। ठीक, बाजीराव। अच्छा, 20 तक तो इनके पापा ही चले थे। 20 के बाद कौन? 20 के बाद ही आएंगे। तो ये क्या आएंगे? 1720 से 1740 तक। 1720 से 1740 तक। ठीक है, 1720 से 1740 तक आएंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ, क्या हुआ? और तुम लोग बेटा ध्यान से देखते रहना, है ना, ध्यान से बिल्कुल। और पास के रहने वाले हो तो आ सकते हो, ठीक। और दूर के रहने वाले हो तो दूर से लाभ उठाओ, है ना। तुम्हारे लिए ही है सब, तुम्हारे लिए तो सब कुछ, है ना। बाजीराव 1720 से 40, ठीक है, 20 से 40। देखो, देख के मुस्कुरा रहे, ठीक, मुस्कुराओ ना बेटा, ठीक, पढ़ाई पे ध्यान दो। 1720 से 40, 20 से 40, ये अल्पाई में ही गद्दी पर बैठा दिए गए थे। अल्पाई में मतलब कम आयु में, ठीक है, अल्पाई मतलब कम आयु में गद्दी पर बैठा दिए गए थे। गद्दी पर बैठाने के बाद इनके पास कई सारी समस्याएं थी। कई समस्या में से देखो, कुछ लोग, अब इनके पिताजी गद्दी पर बैठे थे, अभी तक गद्दी के बैठने के बाद इनके पिताजी की क्या हो जाती है? मृत्यु से आगे निकल जाएंगे। बाजीराव जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो इनके पास, गद्दी पर बैठने के बाद इनके पास क्या, समझते रहना, ठीक। तो गद्दी पर बैठते ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे जब गद्दी पर बैठे थे तो कुछ लोग कह रहे थे नहीं, हम साहू को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी ने अच्छे काम कर दिए। तो गद्दी पर अब इनको लोग बैठाना कह रहे हैं, अब आपकी बातें मानेंगे। तो इन्होंने अपनी सूझबूझ से वो निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी शासन या किसी सत्ता पर अटैक करना चाहते हैं, या हम किसी, जैसे चाणक्य के अन्य नाम, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, अंजय, अंशुल, अंशुमाली, ये सब क्या है? चाणक्य के नाम है ना। हाँ, तो वैसे ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा कि अगर नंदवंश यानी घनानंद के साम्राज्य को समाप्त करना है तो उनकी शाखाओं पर प्रहार करने से कोई फायदा नहीं। फायदा कहाँ है? तने पर प्रहार करो, पूरा शाखाएं अपने आप से ही क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। तो वैसे ही बाजीराव ने क्या कहा, अगर हम किसी मुगल शक्ति को गिराना चाहते हैं, मुगल शक्ति को रास्ते से हटाना चाहते हैं, तो हम उसके तने पर प्रहार करें और शाखाएं तो अपने आप से ही गिर जाएंगी। ठीक है। इस शब्द ने, भाई साहब, कोई शब्द होते हैं जो बिल्कुल छू जाते हैं, है ना, दिल को छू जाते हैं, वही शब्द थे, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, यदि, इनका कूट शब्द आता है ना, यदि हम मुगल शक्ति को समाप्त करना चाहें तो उनकी शाखाओं पर प्रहार न कर तने पर प्रहार किया जाए। तने पर प्रहार किया जाए, शाखाएं स्वतः गिर जाएंगी।
शाखाएं स्वतः गिर जाएंगी। ठीक है, शाखाएं क्या हो जाएंगी? स्वतः ही गिर जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, थोड़ा हो जाता है ना? हो गया क्लियर? हटाएं इसको, तो तुम लोग बता दिया करो भाई। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुजरात दक्कन मालवा, है ना, गुजरात दक्कन मालवा दिल्ली भोपाल युद्ध किया। कौन? गुजरात दक्कन मालवा दिल्ली भोपाल, ये सब क्या किए? युद्ध किए। और भाई सब सारे युद्धों में फतेह की। समझ पाए? हाँ, अरे दिल्ली में नहीं, वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र रही जा रहा। बुंदेलखंड आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन? बुंदेलखंड क्षेत्र वाली विजय। तो अब बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन? बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक, हाँ, क्लियर? अब बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ क्या? सेनापति या सूबेदार के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? प्रयागराज का बंगस खां को। किसको? बंगस खां को। बंगस खां को, ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये राजपूतों का क्षेत्र था। ठीक है, ये राजपूत कुल के थे, राजपूत कुल के थे। यहाँ का सेनापति किसको नियुक्त किया गया था? तो किसको? बंगस खां को। बंगस खां को नियुक्त किया गया सेनापति। और बंगस खां ने मुगल सेनापतियों से के साथ मिलकर जैतपुर को तो जीत लिया, जैतपुर को तो जीता ही जीता। और बुंदेलखंड के शासक जो थे छत्रसाल से कहा सुधर जाओ, बुढ़ौती में बहुत ऐसी पनियार है। ठीक है, अब छत्रसाल के पास क्या आया? जैसे नोटिस, छत्रसाल ने कहा गजब हो जाएगा, बढ़ोतरी में बेइज्जती हो जाएगी। तो कहा क्या किया जाए? कहा तुरंत, एक ही तो शेर है। कहा क्या? कहा तुरंत बाजीराव के पास ऐसे फोन मिलाया, ओ भाई साहब कहाँ हो? और बताया क्या? ये मस्तानी, समझ में? बुलाया मस्तानी को। और मस्तानी जो थी ना, उस समय की माना जाता था कि नर्तकियों में सबसे सुंदर नर्तकी जो थी वो कौन थी? मस्तानी। सोचो, जिसने सभी क्षेत्रों पर अधिकार किया हो पहले से, बंगस खां ने, है ना, उन क्षेत्रों पर अधिकार करके उन अधिकार क्षेत्रों से कुछ ना लेना, है ना, और ऐसे दे देना। कहा कि भाई साहब, और समझते रहना, और तुम लोग बहुत स्टोरी सुनने में माहिर हो, सुनते रहना बेटा। अगर हार गए, समझ गए, तो एक सबक है, और जीत गए, समझ पाए, तो आपको जीतना है। हार तो एक सबक है ना? जीत के साथ बस मुकाबले को बुलंद करना है आपको। ठीक है, ठीक है, तुम कभी हारोगे नहीं, और ना कभी मैं हारने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी हार और जीत के बीच में मैं खड़ा हूं। समझ पाए? हाँ, तो मैं तुम्हें हर हाल में जिता के ही रहूंगा। समझ पाए? तो हारना नहीं है बेटा। ठीक है, आराम से सुनते रहना स्टोरी की भांति, है ना। अब समझोगे कि यार आज दोबारा लेक्चर आए हिस्ट्री का, ठीक, और दोबारा आए तो बढ़िया देखो। ठीक, मजा लेते रहना, मजा लेना, आराम सुनते रहना। ठीक, हो गया। तो नर्तकी के रूप में सुंदर नर्तकी उस समय कौन थी? मस्तानी, है ना। तो अब ऐसे कोई ऐसे मेहमान आएगा तो उसके सामने कोई भी पेश कर दिया जाएगा। अब जब स्पेशल कुछ तो होगा, तो स्पेशल के रूप में किसको? स्पेशल नर्तकी को ही बुलाया जाएगा ना भाई। तो अब बाजीराव मस्तानी ऐसे नर्तकी के रूप में, और बाजीराव ऐसे बैठे, समझे, सामने। और जब नर्तकी को पता होता है ना कि हमको बुलाया जा रहा है, तो बाजीराव की तरफ देखा ऐसे, और बाजीराव भी ऐसे देख रहे थे। तो समझ लो, कसूर दिल का नहीं, कसूर नजरों का था। ठीक, तो अब मस्तानी कहाँ चली गई? मस्तानी तब, इसीलिए तो मस्तानी फिल्म आई है ना। तो मस्तानी फिल्म में कहती है कि कहाँ थी मैं, कहाँ चली आई, है ना, ऐसे कुछ गाना ना। कहाँ से कहाँ चली आई, तो मतलब कहाँ थी? बुंदेलखंड में थी, और कहाँ चली आई मतलब पेशवा के दरबार में चली आई। समझे? तभी उनकी जो ऐसी बुढ़िया होती है ना, दिखाया जाता है, वो कहती कौन हो तुम? समझे? तुम्हारी मम्मी लोग भी बोलती हैं कौन हो तुम? समझे? तो वैसे पूछा कौन हो तुम? हमारे यहाँ कटार के साथ भी क्या कर ली जाती है? शादी कर ली जाती। तुम्हारे यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है।
तो मस्तानी को क्या बोला जाता था कि ये कौन सी नर्तकी थी, इनकी कास्ट पूछ ली जाती, कौन सी, मुस्लिम नर्तकी थी। और कुछ लोग बता देते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, क्योंकि इनके पिताजी क्या थे, हिंदू थे, और शादी किससे की थी, मुस्लिम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बुंदेलखंड क्षेत्र वाला पूरा पोजीशन समझ में आ गई। अब आगे इसमें लिखते जाओ। इस क्षेत्र में सेनापति के रूप में, अच्छा इसमें पहले ये लिख लेना, बुंदेल क्षेत्र के शासक, बुंदेलखंड के, ये वाला हटाना पहले, है ना। इस क्षेत्र के शासक राजपूत कुल के थे, राजपूत कुल के थे। किस कुल के थे, राजपूत कुल के थे। ठीक है, इस क्षेत्र के शासक राजपूत कुल के थे, तथा इन्होंने बंगस खां को क्या हुआ बेटिया, बंगस खां को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, अब बोलते क्यों नहीं, बंगस खां को इलाहाबाद लिख दे, इलाहाबाद। और तुम लोग चोंगा, तुम लोग प्रयागराज समझते रहना, ठीक, बस ऐसे देखते रहते हो, ठीक, दिमाग खोल के बैठना। बंगस खां को इलाहाबाद तथा इलाहाबाद का सेनापति नियुक्त किया, ठीक है, सेनापति नियुक्त किया। अब सेनापति जैसे बंगस खां को नियुक्त कर दिया तो सेना, अब ये क्या करेंगे, ठीक हो गया ना, क्लियर। अब बाबू लोग समझे, हाँ, सेनापति नियुक्त किया, ठीक। अब जैसे सेनापति नियुक्त किया तो बंगस खां क्या करेंगे, कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लेंगे। बंगस खां ने कई क्षेत्रों पर नामों बड़ा टेढ़ है, क्षेत्रों पर अधिकार किया तथा जैतपुर को जीत लिया। जाफर जैतपुर को जीत लिया, ठीक हो गया, जैतपुर को जीत लिया, हो गया। इसको हटा दें, नीचे वाला हटाएं, कहां तक लिखा है हमने, जीत लिया। उसके बाद अब यहाँ छत्रसाल, बुंदेल शासक कौन थे, छत्रसाल, बुंदेल शासक कौन, छत्रसाल, कौन, छत्रसाल ने निमंत्रण किसको दिया, निमंत्रण किसको दिया, बाजीराव को, ठीक है। छत्रसाल ने निमंत्रण किसको दिया, बाजीराव को, क्लियर। जब बाजीराव को निमंत्रण, ये दिख रहा है कि नहीं, ठीक, निमंत्रण किसको दिया, बाजीराव को, ठीक। जब बाजीराव को निमंत्रण दिया तो बाजीराव किसके दरबार में आए, छत्रसाल के, अपनी सेना लेकर आए, और सेना लेकर बंगस खां के, बाजीराव वर्सेस बंगस खां लिख लेना, बाजीराव वर्सेस मुगल सेना, ठीक। जीते हुए क्षेत्र किसके अधीन आ गए, बाजीराव के अधीन आ गए, ठीक। इनके जो जीते हुए क्षेत्र थे किसके अधीन आए, बाजीराव के अधीन, है ना। तो तुम लोग लिखते रहना, और तुम लोग भी, है ना। छत्रसाल थे बुंदेल शासक, निमंत्रण किसको दिया, बाजीराव को। बाजीराव वर्सेस मुगलिया सेना ने जितने क्षेत्र इनके छत्रसाल के क्षेत्र में जीते थे, इन क्षेत्रों को किसने जीता, बाजीराव ने, ठीक। तो इनके जीते हुए क्षेत्र बाजीराव ने स्वतः जीत लिए, है ना, इन्होंने जीत लिया, ऐसे लिख लो, जीते हुए क्षेत्र इन्होंने जीत लिए, ठीक हो गया।
करना समझे। ऐसे लिख लो, जीते हुए क्षेत्र, जीते हुए क्षेत्र। ठीक। अब वही बात हो गई जिस प्रकार पंचाली ब्याही गई थी, है ना, तो पंचाली को ब्याह किसने था? अर्जुन ने। लेकिन उनकी मैया ने क्या कह दिया बिना देखे? मैया कौन थी? कुंती। मैया ने क्या कह दिया? बिना देखे ही कह दिया कि आप जो कुछ भी लाए हो आपस में, हाँ समझ पाए कौन? तो जीते हुए क्षेत्र किसने लौटा दिए? बाजीराव ने। ठीक। इनके अब जीते हुए जब क्षेत्र वापस लौटा दिए, तब इनके सम्मान के लिए, इनके सम्मान के लिए एक आयोजन होगा। इनके सम्मान के लिए, सम्मान में लिख लेना इसे, सम्मान में प्रसिद्ध नर्तकी छत्रसाल ने, सम्मान में छत्रसाल ने प्रसिद्ध नर्तकी मस्तानी को प्रस्तुत किया। इसको प्रसिद्ध नर्तकी मस्तानी को प्रस्तुत किया। बाजीराव और मस्तानी बाद में क्या हुआ था? बाजीराव और मस्तानी बाद में क्या हुआ था? बाजीराव और मस्तानी का बाद में क्या हो गया था? बाजीराव और मस्तानी बाद में क्या हो गया? अरे पहले प्रेम तो करवा लो। हाँ, बाजीराव और मस्तानी का प्रेम होने के बाद विवाह हो गया। विवाह हुआ। ठीक। क्या हो गया? विवाह हो गया। क्लियर? प्रेम होने के बाद क्या हुआ? विवाह। और विवाह होने के बाद क्या होगा? पुत्र। विवाह होने के बाद पुत्र। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। दिल्ली पर आक्रमण या भोपाल कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल का युद्ध। ठीक। हाँ, मध्य प्रदेश, दिल्ली पर आक्रमण या फिर भोपाल। अच्छा, दिल्ली पर किसको रखा गया? दिल्ली पर मुगल सम्राट ने कहा, ऐसा है भाई साहब, हैदराबाद के निजाम आप चले जाइए। कहाँ? तो इन्होंने कहा कहाँ भेजे दे रहे हो? कहा दिल्ली चले गए। कौन? आसफ शाह। कौन? आसफ शाह। दिल्ली चले गए आसफ शाह। दिल्ली आसफ शाह चले गए। अब दिल्ली जैसे आसफ शाह गए, समझे, तो इन्होंने कहा बाजीराव से, कहा ऐसा है, सत्ता हमारी, कपड़ा हमारा, साम्राज्य तुम्हारा। समझे? ये वही बात है। कौन सी मूवी थी? आदि पुरुष। हाँ वही बात। हाँ? तो दिल्ली पर कौन आया? आसफ शाह। तो आसफ शाह के सामने बाजीराव ने ऐसी शर्तें रख दी कि आसफ शाह को बाद में क्या करना पड़ा? संधि करनी ही पड़ी, ना चाहते हुए संधि करनी पड़ी। किससे? आसफ शाह से, बाजीराव ने। और दिमाग, समझे, कुछ चीजें होते हैं बिना युद्ध किए ही जीती जाती हैं। समझे? हाँ, तो बिना युद्ध किए ही क्या किया था? जीता था। युद्ध हुआ ही नहीं। हालांकि नियुक्त किसने किया था? मुगल सेनापति ने, आसफ शाह को। लेकिन आसफ शाह से युद्ध नहीं हुआ। समझते रहना बाबू। यहाँ पर दिल्ली पर आसफ शाह को बाजीराव के सामने, बाजीराव के समक्ष नियुक्त किया। लेकिन बाद में बाजीराव ने कुछ ऐसी शर्तें रखी जिससे
ऐसी शर्तें रखी जिससे जिससे युद्ध नहीं हुआ और आसफ शाह को संधि करनी पड़ी। आसफ शाह को संधि करनी पड़ी। हो गया क्लियर? आसफ शाह को संधि करनी पड़ी। अब जब संधि करनी पड़ी तो संधि करने के बाद होगा क्या? संधि में कुछ शर्तें इनकी होंगी, कुछ शर्तें उनकी होंगी। संधि कौन सी होगी? हालांकि शर्त नहीं होती है वारना की, लेकिन वो नहीं है ना, आता नहीं, संधि हो जाती है। और संधि जब होती है, संधि में होता क्या है, क्या कहा जाता है कि अब आसफ शाह क्या, ये संधि जो थी ना भाई साहब, ये संधि पूर्ण रूप से बाजीराव के नेतृत्व अधीन थी। मतलब संधि की शर्तें किसके अधीन थी? बाजीराव के अधीन थी। क्लियर? संधि की शर्तें किसके अधीन? बाजीराव के। संधि की शर्तें बाजीराव के अधीन थी। बाजीराव के अधीन थी। हो गया क्लियर? अब हो गया है ना? आज के लिए इतना रखा जाए। हाँ?